अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बीइंग ए वुमन आपने कैसे ऑनलाइन काम करना शुरू किया, राइट? एंड फॉरएवर लिविंग बिजनेस जब से आपने शुरू किया, वहां से लेके अभी जब आप फॉरएवर में अर्निंग भी शुरू कर लिया आपने, किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्या चैलेंजेस आपको आ रहे थे और अभी क्या सिचुएशन है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और यस सर, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे और जो है डर भी बहुत लग रहा था कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोस्टली वुमेन्स को डर लगता है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन्स होता है। मेरे साथ भी था। और लेकिन सब कुछ जो है फील करने के बाद, डर से निकलने के बाद, जब मैंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। हर किसी जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं, हर किसी के लाइफ में एक ऐसा जो है टर्निंग पॉइंट आता है जिससे वो सोचती है कि नहीं, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। चाहे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए जो है सोचती हूँ, या चाहे वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली सोचती हूँ, या चाहे वो कोई भी उनका रीजन हो सकता है। कि कुछ रीजन ऐसे भी हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हस्बैंड से मांगने पे उनको शर्म आती है, या जब वो मांगती हैं तो एक उनको टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इस दिन सैलरी आएगी तो उस दिन दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया कि घर बैठे ऐसा कौन सा काम हम कर सकते हैं जहाँ पर हमको टाइम की बहुत ज्यादा पाबंदी ना हो, कि मतलब बंद गए कि अगर हम कोई काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको 7-8 घंटे उसी के अंदर देना है। हम टाइम से भी फ्री रहें और हम घर पे बैठ कर भी कर सके, और एक तो प्रूवन सिस्टम हमको मिल सके। तो ऐसा कौन सा काम है, ऐसा मैंने बहुत सर्च किया। तो सर्च करने के बाद जो है मुझे आपकी वीडियो दिखी। तो आपकी वीडियो दिखी तो मैंने आपकी वीडियो को देखा, एक वीडियो देखी, दो वीडियो देखी, तीन देखी, फिर उसके बाद लगा कि नहीं, आपसे बात करना चाहिए। फिर आपसे बात किया, मैंने इसका क्लैरिटी दी कि ये बिजनेस क्या है, और ये बिजनेस हमको क्या दे सकता है, और इस बिजनेस से हम अपना कैसे फ्यूचर को बना सकते हैं। तो मुझे समझ में आया, पर मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहिए। और जान जान तो लिया मैंने, लेकिन फिर मुझे डर लगा कि ये बिजनेस मैं स्टार्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे साथ कहीं ऐसा धोखा तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि ना आप हमको जानते हैं, ना हम आपको जानते हैं। सोशल मीडिया पे कोई किसी को पर्सनली नहीं जानता है, तो हम भी आपको पर्सनली तो जानते नहीं थे, जस्ट एक 1-to-1 मीटिंग हुई थी और सिस्टम को समझा था हमने। तो फिर ये लगा कि पता नहीं कहीं मेरे साथ स्कैम तो ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली होता है ऐसा। और बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद भी कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे थे, कहीं निगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था, माइंड बहुत कंफ्यूजन था। ये बात आपने बहुत तो सही बोला कि लेडीज अक्सर डरती हैं, है ना? कि एक तो वैसे ही पैसे सेव करके रखती हैं, ऊपर से वो पैसे किसी स्कैम में या कहीं पैसे डूब जाए तो वो भी टेंशन होता है। मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि जब आपने पहली बार वीडियो देखा था यूट्यूब पे या यूट्यूब का वीडियोस से आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा? मतलब कैसा लगा आपको कि आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको फॉरएवर जॉइन करना है, 2सीसी कंप्लीट करना है? कैसे ये इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? एक्चुअली सर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट ऐसे आया कि मैंने एक दो वीडियो नहीं देखी थी, काफी वीडियोस देखी थी, आपके टीम के सेशंस भी मैंने देखे थे। ओके, और आपकी टीम के सेशंस में काफी ऐसी लेडीज थी जो मैंने ये देखा था कि जिनकी एज 50 की प्लस थी। 50 ओके। प्लस एज और 60 की एज, जो मेरी मम्मी की एज की लेडीज थी, मैंने वहां पे ये देखा कि वो लोग भी बैठ करके इस बिजनेस को कर रही हैं। तो हुँ, मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आया कि जब ये कर सकती है तो सहमत तुम क्यों नहीं कर सकती, हुँ। तुम्हारे अंदर क्या कमी है। तो मुझे उनसे देख करके एक मोटिवेशन आया कि नहीं, सिस्टम में कुछ तो बात है, क्योंकि इसके बारे में मैंने गूगल पे बहुत सर्च कर लिया था। तो फॉरएवर से रिलेटेड तो मुझे कोई डाउट नहीं बचा, क्योंकि ट्रेनिंग्स मैंने आपकी टीम में देख ली थी, आपसे भी काफी क्लैरिटी मुझे मिल चुकी थी, और मैंने सेल्फ भी बहुत नॉलेज ली। मैंने सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को नहीं देखा, मैंने पॉजिटिव पॉइंट को भी देखा। मैंने ये नहीं देखा कि लोग बोल रहे हैं कि ये तो स्कैम है, यहाँ पे पैसे मत लगाओ, ये सब मैंने नहीं देखा। मैंने ये सोचा कि नहीं कितनी मतलब एक बन रहे होता है हैं। ना, हाँ, एक होता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग तो कोई नया कॉन्सेप्ट तो था नहीं। इससे पहले भी कुछ ना कुछ कहीं न कहीं आपने सुना होगा। हर घर हाँ। परिवार में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कहीं न कहीं से आता है। हम्म, तो डिस्पाइट बीइंग द नेगेटिव इमेज, जो नेगेटिव इमेज है और नेगेटिविटी है मार्केट में, और ख़ास करके अपने हस्बैंड को समझा पाना कि आप ये काम करना चाहती हो। क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब लगता है, शायद कुछ पैसे लेडीज़ सेव कर लेती है, कुछ हेल्प लेना पड़ता है उनसे भी, एक बार काम हम्म। शुरू करने के लिए। उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? वो सिचुएशन कैसे डील किया आपने? सर, हस्बैंड किसके मानते हैं, किसी की नहीं मानते। मेरे हस्बैंड भी नहीं माने थे। हुँ, उन्होंने फर्स्टली मुझे कह दिया था कि ये सब स्कैम होता है और इन सब चक्करों में मत पड़ो, और हुँ, मेरे पास पैसे नहीं है तुमको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने तो डायरेक्टली मुझे मना कर दिया और समझाया भी मुझे, पर ये लगा कि इनको दुनियादारी की इतनी समझ है, अगर ये बोल रहे हैं तो ये सही बोल रहे होंगे, हुँ, इनको सही पता होगा। तो बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग तो उसमें तो जो है बंदे जोड़ने वाला काम होता है, तुम कहाँ से जोड़ोगी, इसमें क्या साबुन बेचोगी।
माइंडसेट लोगों का यही होता है कि ये तो बस नेटवर्क मार्केटिंग में यही किया जाता है। घर-घर जाके और सामान बेचना एंड ऑल। जी, तो उसके जो है फिर मैंने काफ़ी समझाया, क्योंकि ट्रेनिंग्स में मैंने एक ट्रेनिंग किसी की देखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस चीज़ की नॉलेज आपको है, जिस चीज़ के बारे में आपको पता है, आपने स्टडी करी है, दूसरे को नहीं पता है। दूसरे को सिर्फ़ उतना ही पता है जितना उनको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो करेक्ट। मुझे भी यही लगा कि अगर जो चीज़ मैं देख रही हूँ, जहाँ पे मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ, वो मैं सीख रही हूँ, मेरे हस्बैंड तो सीख नहीं रहे हैं। तो हुँ, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैंने उनको समझाया, उनको भी 1-2 ट्रेनिंग्स में बिठाया, वो सुनते थे कि मैं क्या ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो उनको भी थोड़ा ट्रस्ट हुआ। और हुँ, फिर हर हाउसवाइफ को पता होता है कि उनके हस्बैंड को कैसे उन्हें मनाना है। हुँ, क्योंकि अगर हमें कोई साड़ी या कोई सूट लेना होता है, पसंद आ जाता है, तो हम अपने हस्बैंड को उसको लेने के लिए मना ही लेते हैं। तो हुँ, इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए मैंने उनको मना लिया था, क्योंकि मुझे सिस्टम समझ में आ चुका था, टीम समझ में आ चुकी थी, और इस टीम का जो टीम जिस तरीके से सपोर्ट करेगी, जो चीजें हमको प्रोवाइड करेगी, वो चीजें एकदम क्लियर हो चुकी थी। तो मुझे ये लगा कि नहीं, आप मेरे पे भरोसा करो और आप मुझे ये पैसे दो, मैं इसमें जो है इन्वेस्ट करती हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप ये मत सोचो कि इसमें मेरा लॉस हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे करके उनको मना लिया था, तो वो मान गए थे, तो फिर उन्होंने दिया था। तो जैसे फिर आपने जब आप जब रिसर्च मोड में थी, जब आप मेरा यूट्यूब वीडियोज़ देख रही थी और नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करने का तरीका है, ठीक है? वो हर किसी को पता होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है सारी चीज़ें। और जब मैं भी अपने यूट्यूब वीडियोज़ में बोलता हूँ 100% घर से काम है, ठीक है? तो जब आपने ये सुना था, उसके बाद जब आप टीएलएफ के अंदर आईं और आपने काम शुरू किया, हम लोग के साथ सबसे पहले तो समय लगता है चीज़ों को समझने में। 3 से 6 महीने तो ऐसे ही लग जाते हैं। तो आपको मेजर डिफरेंस क्या लगा कि टीएलएफ क्रिएटर्स में ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है, जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ या हुँ, हुँ। ग्रुप्स या कुछ भी कह लो इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है? तो आपने क्यों जॉइन किया? क्योंकि 2 सीसी करना और ₹30,000 इन्वेस्ट करना बड़ी बात है। तो कुछ तो सोच समझ के किया होगा, तो वही हुँ, मैं हुँ। आपका थॉट प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ कि उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? एक्चुअली सर, सही बात है, आपने सही क्वेश्चन किया कि मैंने क्या देखा यहाँ पे। हुँ, और मैंने काफ़ी सर्च किया था, एकदम से नहीं लग गई थी, और काफ़ी सर्च करने के बाद बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स की वीडियोज़ भी मुझे दिखती थी, बहुत सारे मेंटोर्स की, अपलाइंस की, दिखता था सब कुछ कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे हिट ये किया इस स्ट्रीम में काम करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी के पीछे पड़ूँ, सबसे पहली बात। किसी के पीछे पड़ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, कि मैं खुद इससे सामने से जा कर के लोगों को ये बोलूँ कि आप मेरे साथ इस बिज़नेस में जॉइन कर लो। मुझे ये लगता था कि सिस्टम इतना अच्छा है, प्लेटफ़ॉर्म इतना अच्छा है, तो लोगों को खुद से इंटरेस्ट होना चाहिए, वो खुद से मेरे पास आएँ। तो ये जो खुद से हमारे पास आई, ये चीज़ हो सकती थी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी टीम के अंदर, जो मैंने आपकी वीडियोज़ देखी थी, जिसमें आपने बताया था कि हमारे साथ काम करने से किसी को भी कॉल नहीं करना पड़ेगा, किसी को भी पर्सनली आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, किसी को भी व्हाट्सएप नहीं करना पड़ेगा, लोग सामने से खुद से आपके पास आएँगे। हुँ, और मैं पहले भी यूट्यूब पे या जो है इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, तो शौक भी था मुझे एक वीडियोज़ बनाने का। तो मुझे ये लगा, मेरे माइंड में ये आया कि जो शौक मेरा है, और अगर हुँ, मैं वही चीज़ एक टीम के साथ मिल कर के कंप्लीट करूँ, तो यहाँ पे मेरे डबल फ़ायदे हो जाएँगे। एक तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाएगा, जिससे हुँ, मुझे नेम एंड फेम भी मिलेगा। हुँ, बिज़नेस में मेरी ब्रांडिंग भी बनेगी, लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे, और प्लस इनकम भी आएगी, क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा तो इनकम भी उससे आएगी। और मतलब हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ देती है, ऑफ़र्स देती है कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको इनकम स्ट्रीम्स के भी काफ़ी ज़रिए काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म बढ़ जाते हैं। हुँ, तो काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी। टाइम मैनेजमेंट का भी, यहाँ पे हम फ्री रह सकते हैं, जहाँ पर अगर हमने एक बार कंटेंट को अपलोड कर दिया, तो वो 24/7 और हमारे लिए काम करता है, यानी कि लीड जनरेट करता है। तो हुँ, हमें बार-बार, मतलब अगर अगर सोचा जाए बैठ कर के कि अगर हमें लीड पर काम करना है, उनसे बात करना है, तो एक पर्सन को बिठा कर के प्लान के बारे में, यानी कि 15 मिनट तो हमें एक पर्सन को देना है, अगर हम कॉलिंग हुँ, सिस्टम पे जाते हैं तो। हुँ, तो मैंने वहाँ पे कैलकुलेट किया, तो मुझे बेस्ट लगा कि नहीं, यहाँ पे काम करने से मैं फ्री रह सकती हूँ, और काफ़ी मुझे चीज़ें भी सीखने को मिल सकती हैं, और फिर सर हुँ, ऑटोमेशन तो सोने पे सुहागा मुझे मिल ही रहा था। हुँ। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो मैसेजिंग आपने सुना था कि कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं बीइंग अ हाउसवाइफ जब एक घर में इंसान देखता है और हस्बैंड खासकर ये देखता है ना? कि यार इसको अनजान लोगों से फालतू की बातें करनी पड़ेंगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। तो वो एक इश्यू होता है ना? उनके मन में प्रॉब्लम हर किसी के मन में आता है। तो जब वो नहीं करना पड़ेगा तो एक प्रॉब्लम ये खत्म हुआ, ठीक है? दूसरा चीज़ आपने कहा कि कॉलिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छी बात है क्योंकि हमारा जो प्राइमरी काम करने का तरीका है वो है मार्केटिंग करना। चाहे हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते हैं और वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं।
बट ओवर द टाइम शायद आपको भी समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम कॉलिंग में नहीं है। प्रॉब्लम है उस इंसान से बात करने में जिसमें कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। मतलब एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो बिज़नेस नहीं करना चाहता, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता। आप उससे बात करोगे तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, बल्कि वो एक बिल्कुल टाइम भी। का स्पैमिंग एंड डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो कॉलिंग इश्यू नहीं है, इश्यू है अनइंटरेस्टेड लोगों से बात करना, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आता है ना? क्योंकि लीड्स तो दोनों ही तरीके से जनरेट हो सकते हैं, चाहे आप कंटेंट क्रिएट करो या नहीं करो। क्योंकि आपको तो चलो शौक था कंटेंट क्रिएट करने का, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद कंटेंट ना क्रिएट कर सकें। तो अपने पास ये भी हम्म। सिस्टम है कि बिना कंटेंट क्रिएट करे भी अगर कोई काम करना चाहता है, तो वो कर सकता है। एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जो काम है, वो घर बैठे कैसे कि हमें एक ही एक्टिविटी करना है, कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो तो फिर इन्वेस्ट करो और अपना काम करो, क्योंकि बिज़नेस ऐसा ही होता है कि आपने ₹10 डाले, ₹100 निकाले, है ना? वरना तो फिर जॉब ही करो कि आप कुछ नहीं डाल रहे हो, बट आपको एक फिक्स सैलरी मिल रहा है जहाँ पे आप जॉब मिल रहा है। तो साइमा जी, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, जो लेडीज़ हैं घर पे, वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा उनको डर लगता है ना? तो घर बैठे कुछ भी करेंगी, कोई भी काम करेंगी, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, टाइम तो जी देना ही बिल्कुल। पड़ेगा, ठीक है? पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। घर जी। बैठे करना मतलब वो घर के माहौल में अपने घर गृहस्थी को सँभालते हुए कोई चीज़ करना वो और डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप फ़ॉरएवर बिज़नेस में नहीं होती, तो किसमें होती? या क्या कर रही होती? या आपको क्या लगता है कि क्यों फ़ॉरएवर लिविंग जो अपॉर्च्युनिटी आपको मिला और जो आप अभी कर रही हैं, ये आपके लिए सही है? आपको ऐसा क्यों लगता सर अगर मैं फॉरएवर में ना होती तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ भी कर पाती, है? ओके। क्योंकि हर चीज में तो हर क्योंकि देखिए घर से बाहर तो मैं निकल नहीं सकती थी, हुँ, क्योंकि जो है फैमिली अलाउड नहीं करती कि आप घर से बाहर जाकर के काम करो। हुँ, और अगर घर पे रह करके भी अगर मैं कुछ करना चाहती तो फिर दैट मीन की इन्वेस्टमेंट, उसमें भी हुँ, इन्वेस्टमेंट लगती, तभी मैं कोई छोटा मोटा काम तो स्टार्ट कर सकती थी। हुँ, और फॉरएवर ही मैंने क्यों ज्वाइन किया, इसका सबसे मेन रीजन ये है कि मुझे यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी चीज जो लगी थी, जो मुझे लगा कि मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए, ये बिजनेस आपके थर्ड जनरेशन के पर जाने वाला बिजनेस है। हुँ, आपके ना रहने पर आप इस बिजनेस को जहां तक लेकर के जाते हो, जिस इनकम तक, जिस टीम तक, वो बिजनेस आपके ना रहने पर ये कंपनी आपकी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर कर देती है। हुँ, तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि ये बिजनेस मेरे बच्चों के लिए या मेरे फ्यूचर के लिए सिक्योर बिजनेस है। हुँ। मैं जो कोई फैमिली भी सिक्योरिटी। मेहनत कर रही हूँ, हाँ, मैं जो कोई भी मेहनत कर रही हूँ वो मैं अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ। हुँ, मैं उनके लिए कुछ छोड़ करके जाऊंगी हुँ, और उनको दोबारा से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छी बात और है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार जिंदगी में फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम ही सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट छोटी सी करनी पड़ती है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि बदले में कंपनी हमको ऐसे प्रीमियम क्वालिटी के बेस्ट प्रोडक्ट्स देती है जो डेली यूज में हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। हुँ, और मैंने इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके, इनके प्रोडक्ट्स भी वंडरफुल हैं, मेरी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को इन प्रोडक्ट्स ने ठीक किया है। तो यहाँ पे रिस्क तो जीरो हो गया, क्योंकि जो हुँ, इन्वेस्टमेंट हमने करी बदले में प्रोडक्ट्स मिले, हमारी हेल्थ अच्छी हुई, और हमने एक ही बार इन्वेस्टमेंट करा और हुँ, लाइफ टाइम के लिए हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। हुँ, तो बस मुझे यही लगता है कि हाँ, जिन लेडीज को डर लगता है कि ये बिजनेस हमारे लिए है कि नहीं है, हम एफएलपी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो यस, आप एफएलपी कर सकती हैं, इतना बड़ा हवा नहीं है जितना लोग समझते हैं इसको करने के लिए। हुँ। और रिस्क भी जीरो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यस, डेफिनेटली आप एक बार जो है ट्राई करिए, या मुझसे या सर से आप कनेक्ट करिए, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, मैंने कहा था आखिरी क्वेश्चन, बट एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रहा है जिससे फिर हम ये इसको एंड करेंगे। वो ये है कि एक हाउसवाइफ जब आती है, तो शायद पढ़ाई-लिखाई करी है, एजुकेशन हुआ है, शायद कुछ टाइम काम भी की है। बट ऑनलाइन बिज़नेस और जिस तरीके से हम काम करते हैं, ये पूरा एक अलग गेम है। और नॉर्मली वो स्किल्स नहीं होते जब आप शुरू करते हो, ठीक है? हम्म। उसको लेके भी डर लगता है ना कि मैं ऑनलाइन हम्म। कैसे काम करूँगी? मैंने आज तक तो कुछ किया नहीं है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है, आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ़ वीडियोज़ बनाती थी, बट उसके अलावा तो कुछ नहीं पता था। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगी जो हाउसवाइफ्स को समझ आए कि हाँ, वो कर पाएँगी या नहीं कर पाएँगी? कौन से वो फैक्टर्स हैं, क्या उनको देखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप कर पाएंगी। हमारी टीम में ऐसी ऐसी लेडीज हैं जिनको मतलब बिल्कुल भी नॉन टेक्निकल, अगर आप टेक्निकल से समझो कि यानी कि आपको ये जो है फेसबुक चलाना नहीं आता, यूट्यूब चलाना नहीं आता, कॉपी लिंक करना नहीं आता, ये सब चीजों को लोग टेक्निकली कहते हैं, ठीक है। तो हमारी टीम में ऐसी एक लेडी है जो बिल्कुल भी नॉन टेक्निकल है, जिनको लिंक भी कॉपी करना नहीं आता था, और वो एक एक लिंक जो होती है, एक एक चीजों को लिखती थी, नोट करती थी, उनको ये नहीं पता था ऐसे कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, हो गया इतना काम।
तो जब वो लेडी जो है यहाँ पर हम मैनेजर लेवल पर हैं और उन्होंने रिसेंटली बाकू जो है ट्रिप क्वालिफाई किया है, माइटी ट्रिप क्वालिफाई किया है, काफी इंसेंटिव्स भी उन्होंने लिए, तो हम सब की वो इंस्पिरेशन है, हम सब उनसे सीखते हैं। तो बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं है, हर चीज सिखाई जा सकती है, हर चीज सीखी जा सकती है। हमारी टीम एक प्रूवन जो है प्लेटफॉर्म है और हमारी टीम उन लोगों को हाथ पकड़ करके सिखाती है जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता। हर चीज सीखनी पड़ती है। हम क्लास में जाते हैं, हमारा एडमिशन होता है, हम तभी सीख करके ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हम हमारी शादी हुई होती, तुम्हें तो नहीं पता होता ना कि एक बहू के क्या फर्ज होते हैं, वो भी तुम जाकर के ही सीखते हैं। तो हर चीज सीखी जा सकती है। और सिखाने के लिए अगर अच्छे मेंटर्स आपको मिल जाए, अच्छी टीम आपको मिल जाए, तो फिर आप डेफिनेटली सीख करके उस चीज को जो है अपनी बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकती है, यानी कि आप आगे अपनी बिजनेस को चला सकती है। तो डरने की कोई बात नहीं है। मुझे भी डर लगा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और क्या होता होगा, कैसे वीडियोस पोस्ट होती होंगी, कैसे लोगों को हमें बताना है। अब आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मैम आप तो बोल ले रहे हो, लेकिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो एक टाइम पे मेरे अंदर भी ये कॉन्फिडेंट नहीं था। मैंने ट्रेनिंग्स ली, बढ़िया फर्स्ट क्लास की ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर मिलती है, जिसके अंदर आपको कोई भी मोटिवेशन वाली बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बिजनेस कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे आपको लोगों से बात करनी है, आपके ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे आए, वीडियोस कैसे क्रिएट करना है, कंटेंट कैसे बनाना है। तो A to Z हर चीज की इंफॉर्मेशन, हर चीज की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जा रही है। AI आपका अपलाइन यहाँ पर होता है कि किसी भी कारणवश आपका अपलाइन अगर अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए एक AI अपलाइन है। वो क्या है AI अपलाइन, इसके लिए तो आपको हमसे बात करना पड़ेगा, तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी भी वीडियो चली जाएगी। करेक्ट। तो यस, डेफिनेटली आप डरिए मत कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं तो हम सिखाने के लिए बैठे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको क्या लगता है कि एक हाउसवाइफ अगर आज शुरू करती है तो कितने समय में उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसकी इनकम शुरू होगी? क्योंकि अभी तो कुछ आता नहीं है, तो सीखने में समय लगेगा, है ना, समझने में समय लगेगा। तो कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए उनको? देखिए, यहाँ पे सीखने के लिए सबसे पहले तो लर्निंग देन अर्निंग। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा और सीखने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। मुश्किल से मान के चलिए आपको 2 मंथ्स का टाइम लग सकता है कि 2 महीने आपको ये सीखना पड़ेगा कि सिस्टम कैसे काम करता है। फॉरएवर का प्लान समझना पड़ेगा कि फॉरएवर का प्लान क्या है। बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको डॉक्टरी नहीं करनी है कि आप एकदम डॉक्टर बन जाओ इसके बारे में। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर किसी ने कॉल आपको कर दिया यूट्यूब से, जब आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करेंगी और जब कोई आपको कॉल करेगा, तो कम से कम आप थोड़ा बहुत उसको बता सको। वैसे तो हर किसी को हमारी टीम की तरफ से लिंक्स मिलती है जिसके अंदर एक ऑटोमेटेड वेबिनार चल रहा है और वो बिजनेस को समझा रहा है, जिससे आप फ्री हो जाते हो। अब आपके अंदर ये डर नहीं है कि मैं बिजनेस को कैसे समझाऊं, बट ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। तो मैक्सिमम आपको 2 महीने का समय लग सकता है। मुझे भी लगा था, 1 महीने का समय मुझे लगा था, क्योंकि मैं चीजों को जल्दी कैच कर लेती हूँ। हो सकता है कि आप नहीं कर पाती हूँ, आपको 2 महीने का समय लग सकता है, मुझे 1 महीने का समय लगा था। तो 1 महीने के बाद जो दूसरा महीना मेरा आया था, सेकेंड मंथ में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आप नए नए आए हो, नए नए वीडियोस बना रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो पहली वीडियो देखने के बाद ही आपको कॉल नहीं कर देते, वो थोड़ा सा आपको एब्जॉर्ब करते हैं कि आप क्या बना रहे हो, कंटिन्यू आप हो कि नहीं हो, कि आपने बिजनेस छोड़ दिया है। वो आपको वॉच आउट करते रहते हैं। वो आपकी वीडियोस के द्वारा नर्चर होते हैं, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, तब आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। ओके, एक लेडी है, ठीक है, तो अगर वो आपकी सारी बातें सुन ली, समझ ली, उनको क्लैरिटी मिला किस तरीके से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर वो 6 महीने देने के लिए तैयार है, 6 मंथ्स डेडिकेशन के साथ सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो 6 मंथ्स में कितना इनकम वो एक्सपेक्ट कर सकती है? अगर आपने 6 मंथ अपने ईमानदारी से अगर आपने रोज कंटेंट आप अपलोड कर रही हैं 6 महीने तक, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं 30 to 35 के अराउंड आपकी इनकम जा सकती है, अगर आपने 6 महीना ईमानदारी के साथ अपने आप को दिया तो। वेरी गुड। देखिए, अच्छी बात है कि आपने रियलिस्टिक इनकम मतलब एक बताया, ऑल्दो ये इनकम बढ़ भी सकती है, आपकी काबिलियत, आपके स्किल्स, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस करने से पहले वो इंसान बनना पड़ता है जो बिजनेस करने लायक हो, और आपको मिलता उतना ही है जितनी की आपकी तैयारी है ना? तो चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। एंड बाकी जितने लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस में कुछ करना है ना, साइमा जी का साथ चाहिए कि आप इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले या फिर आप देखोगे कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपको लिंक्स मिलेंगे। उसमें जो व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और चैट में भी मैं पिन कर दूंगा कमेंट्स में। आप डायरेक्टली साइमा जी से कनेक्ट कीजिए, मेरे ही टीम से हैं, आप मेरे से भी बात कर सकते हैं।
राइट? एंड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है और आपको बिज़नेस शुरू करना है, चाहे आप फॉरएवर के अंदर 2 सीसी से करो या 5000 से करो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। दोनों में आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा, राइट? आपके मन में और कोई सवाल है तो आप कमेंट ऑप्शन में बताइए एंड ज़रूर कनेक्ट कीजिए। चाहे एक बार आप बात ही करके देखिए कि शायद आपके एक्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि सायमा जी जिस तरीके से इस बिज़नेस को कर रही हैं, ये सिर्फ एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर नहीं, एक ऐसी लेडी हैं जो आपके लाइफ में, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स में भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि ले दे के हर चीज़ आके अटकती है कि अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं ना, तो 95% ऑफ द प्रॉब्लम सही हो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहे आप ये वीडियो किसी भी चैनल पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।